हाय फ्रेंड्स, मैं चंद्र कुमार वर्मा आपका दोस्त 3D ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम बोली और लिपि के बारे में जानेंगे। बोली और लिपि के बारे में जानेंगे, हिंदी ग्रामर के अंतर्गत बोली और लिपि के बारे में जानेंगे। पहले अध्याय में तो हमने भाषा के बारे में जाना कि भाषा क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज उसका थोड़ा सा पार्ट है बोली और लिपि, इसके बारे में जानेंगे। बोली होता क्या है और लिपि क्या होता है। बोली क्या है? सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। क्या है? सीमित क्षेत्रों में, यानी इसका क्षेत्र क्या होगा? सीमित होगा। यानी कि बोली क्या है? छोटे से क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि भाषा क्या व्यापक रूप में है, इसको बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। तो आप कह सकते हैं बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा एक बड़े से क्षेत्र में बोला जाता है। ये अंतर भी हो सकता है एक। पहले बोली जानते हैं क्या, फिर अंतर जानेंगे। अंतर क्या होता है बोली और भाषा में? पहले बोली जानते हैं क्या है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, यानी इसका क्षेत्र क्या होगा? सीमित होगा। ठीक है, अंतर में हम क्या समझेंगे, भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो बोली का क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं बोली एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है, दूसरे क्षेत्र विशेष में जाएंगे तो वहां बोली अलग हो सकता है, कुछ और दूर जाने में बोली अलग हो सकता है। लेकिन भाषा क्या होती है? वह व्यापक होता है। ठीक है, एक मानक स्तर पर भी भाषा होती है, लेकिन बोली का कोई मानक स्तर नहीं होता है। तो बोली के एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? भोजपुरी, बुंदेली, गढ़वाली, ये सब बोली के उदाहरण आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि क्या होता है? हाँ, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उस चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। क्या? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इनकी लिपि क्या होती है? देवनागरी। ठीक है, मतलब देवनागरी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है, नेपाली भाषा की लिपि है, मराठी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी और फ्रेंच इस भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। और उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? फारसी। ठीक है दोस्त, अगला है पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए एक बार और समझते हैं। लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखना हो उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। आगे हम जानेंगे कौन से चिन्ह होते हैं, कैसे भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, तो उर्दू भाषा की लिपि क्या? फारसी। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक है, इस तरह से आज हमने बोली और लिपि के बारे में जाना। ठीक है, ये भाषा के अंतर्गत आने वाला पार्ट है। और हिंदी हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, जिसे 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने संविधान के तहत इसको स्वीकार किया और देश की राष्ट्रभाषा बनाया। ठीक है, और भारत के संविधान में भारत में प्रचलित सभी भाषाओं में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आज ये क्लास यहीं तक। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों की तरफ फॉरवर्ड करें। और इसमें अगर कोई कमी नज़र आती है, अगर आपको लगता है इसमें और सुधार की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट करें, अपने सुझाव भी मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।